कभी कभी हम वैसा करने पर मजबूर हो जाते हैं जैसा हम करना नहीं चाहते। तुम वाकई बहुत परेशान हो। क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? अगर मैं कहूँ नहीं तो तुम क्या करोगी? वेरी सिंपल, एक गोली खुद को मार दूंगी और एक तुम्हें। कम ऑन, मैं तो मजाक में ऐसे ही एक बात पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। तुम अपने लिए मेरी चाहत से वाकिफ नहीं हो सिकंदर। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। चल। शायद। बात क्या है? कुछ नहीं। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ नहीं चलते? वो ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। जाहिर है, हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, कोई ना कोई तो हमें देख ही रहा होगा। तुम्हें नहीं पता, अगर तरीन साहब ने देख लिया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो तुम्हारे असाब पर क्यों सवार हो गया? और अगर उसने देख भी लिया ना तो कहना ये मेरी कजन है। पर तुम तो मेरी कजन नहीं हो। अच्छा, तो मैं क्या हूँ तुम्हारी? पता नहीं, तुम मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तुम वाकई ऐसे दिखाई ऐसे देते हो? कैसा दिखाई देता हूँ? बुद्धू। देखो तुम मुझे बुद्धू मत को, मैं तो तुम्हें इस पार्क में सैर कराने लाया हूँ। बड़ी मेहरबानी है जी आप। लेकिन कैसी सैर है, चलते चलते मेरी टांगे जवाब दे गई हैं। अभी कहाँ, अभी तो हमने जाना है कैपिटल पार्क जॉगिंग करने। तुम्हें पता है मैं रोज 10 किलोमीटर भागता हूँ। तुम भी आज जॉगिंग करना, बड़ा मजा आता है। मेरा दिमाग खराब है? दिमाग खराब है? पता नहीं। नहीं देखो, तुम नाराज क्यों हो रही हो? फिर क्या और क्या करें? चलो भी बैठते हैं। कहाँ? इस बेंच पर। नहीं बुद्धू, किसी रेस्टोरेंट में। नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं जाना। वो ना, अब हम यहाँ कहा करते थे कि रेस्टोरेंट में बैठ के ना वक्त नहीं जाया करना चाहिए, बहुत बुरी आदत होती है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बताओ कहाँ चलें? ऐसा करते हैं कि जॉगिंग करने चलते हैं। कैसा आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया, वेरी रोमांटिक। अच्छा, मुझे पता था तुम्हें ये आइडिया बहुत पसंद आएगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी। जी मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा दिल कह रहा है कि मैं घर जाके ना मिठाइयाँ बांटूं। स्टूपिड। टैक्सी। बात तो सुनो। ट्रेन तो गुजर गई और मेरा ख्याल है ड्राइवर भूल गया जी, आगे रुकेगी। आगे तो जेल में और पिंडी इस तरह हमने जाना है। पिंडी कहीं ना कहीं रुकेगी जी। और गाल छोड़ मेरी बात, ये इसको दे। तुमको पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है? जाने को तुम वाह वाह, नई नई कुर्सी, नया नया ओहदा, नई नई शादी, क्या बात है। ये तेरे चेहरे पे लंच टाइम क्यों हो रहा है? 12 क्यों बज रहे हैं? इब्रार, हाँ यार मैं बहुत सख्त। अब मुझे पता है तू बहुत सख्त परेशान है, तेरी परेशानियां कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन तू मुझे बता कि मसला क्या है? क्या नई कुर्सी की कीलें चुभ रही हैं? इब्रार फॉर गॉड सेक यार, कभी तो मेरी बात संजीदगी से सुन लिया करो। संजीदगी से सुन लिया करो भाई। नई नई शादी हुई है, नया नया ओहदा मिला है माशाल्लाह, मतलब परेशानी की बज़ाहिर कोई वजह नहीं है, लेकिन अब तू कह रहा है तो बता दे, मैं सुन लेता हूँ। खाता है कोई नामा उल्फत आया होगा, यकीनन किसी ने कहा होगा कि हमारी दुख्तरे नेक अख्तर को आप अपने शर्फे निकाह बख्श दें, है ना? इब्रार, माँ का खत आया है, मेरे ससुर चौधरी अजमत अभी तक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके होंगे। अच्छा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। बड़े मियाँ आएंगे, उन्हें 2-3 दिन मरी घुमाएंगे, उसके वापस रवाना कर देंगे। मसले की बात यह है कि माँ ने उन्हें ऑफिस का एड्रेस दिया और वो सीधे यहीं आएंगे। अच्छा, तो तूने क्या सोचा फिर? यार यही तो समझ में नहीं आ रहा। यार एक शादी करके इंसान इतनी परेशानियों में गिर जाता है, तूने माशाल्लाह 2 कर दिए, तेरे सोचने के दिन नहीं रहे अब। इब्रार, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने मजाक ना छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हो सकते हैं तुम्हारे और मेरे। एंड माइंड इट, नाउ आई एम योर बॉस। अच्छा, नहीं खड़े होकर बात कर। वो मैं तो कह रहा था कि मैं तो हमेशा तेरी मदद करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वो ना, मैं तुझसे जिस बंदे की सिफारिश करूंगा ना कि उसकी तरक्की करनी है, तो तुझे करनी पड़ेगी, उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी तुझे अपना ओहदा यूज करके। नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ ना, तो यही तो बात है। और एक और मसला भी है। क्या? वो मुझे ना 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, 3 बाद में ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, तू फिक्र ना करें। आप क्या करेंगे इतने पैसों का? वो मुझे पता है, तू मुझ पे छोड़ दे, पैसे देना।
जी मैं अबरार हूँ। शम्स साहब हैं घर पे? घर पर ही है। वह मनोज कहाँ जाएगा? हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता है। उन्हें कहिएगा कि दफ्तर से शेख अबरार साहब आए। अच्छा अच्छा, भिजवाती हूँ। और कभी तो अपनी जबान न रखिया कर, हर वक्त बोलती रहती आए गए तुम नहीं देखती। अरे अबरार साहब, सुबह से मेरी उल्टी आंख फड़क रही थी। ये कब हुआ? क्या कब हुआ? बड़े साहब, बड़ा अफसोस हुआ जी। बड़े साहब? क्या हुआ बड़े साहब को? हाँ वो चले गए थे। हाँ जी, सबको एक दिन इसी तरह चले जाना। आप जरा ठहरे, मैं अंदर से सफेद टोपी ओढ़ लूं। ऐसे मौकों पे नंगे सिर रहना ठीक नहीं होता। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या है तुम्हारा? अबरार साहब, बात दरअसल ये है, देखिए ना, आप बेवक्त आए हैं और बड़े साहब दिल के मरीज हैं। मैं समझा चटपट हो गए होंगे, और फिर आप ही तो कह रहे थे कि वो चले गए। वो दफ्तर से घर चले गए थे जब मैं यहाँ आ रहा था। अच्छा वो शम्सू, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा हाँ। तो फिर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आ जाएं। चलो आ जाएं। चलिए चलिए। नहीं अबरार साहब, वहां नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ कुर्सी के नीचे मुर्गी अंडों पर बैठी है। आप इधर बैठ जाएं। अरे शम्सू, मेरी सुन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा अबरार साहब, बच्चों ने शायद अदवान निकाल ली। चोट लगी तो नहीं? लगी तो है, पर सिर्फ डॉक्टर को बता सकता हूँ। आए आए। अच्छा तुम इन तकल्फों को छोड़ो, बस खड़े खड़े बात कर लेते हैं। ये 2000 है, बाकी 3000 काम होने के बाद दूंगा। अबरार साहब, क्या काम है? वैसे मैं आपको बहुत शरीफ आदमी समझता हूँ। देखो काम बहुत मामूली है और मैं यकीनन बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो बस तुम्हें एक शख्स को दफ्तर में दाखिल होने से रोकना है। कौन है वो शख्स? वो अपने सिकंदर साहब है ना, उनका कोई रिश्तेदार है, गांव से आया है, वो उससे नहीं मिलना चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत सारे अफसर अपने रिश्तेदारों को दफ्तरों में मिलना पसंद नहीं करते, यही बात है ना? और ये बात नहीं है, वो आदमी वाकई में पागल है। बस खिसका हुआ है, तुम्हें किसी भी तरह उसे दफ्तर में दाखिल नहीं होने देना। मगर अबरार साहब, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? और लंबी लंबी मूंछें उसकी, देहातियों वाला उसका हुलिया होगा। बस किसी भी तरह उसे दफ्तर में दाखिल नहीं होना चाहिए। अरे अबरार साहब, 5000 रुपए मिलने के बाद आप ऑर्डर करोगे ना, तो मैं तरीन साहब को भी दफ्तर में दाखिल नहीं होने दूंगा। क्या सोचते रहते हो आजकल? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है। तुम बात करते करते कहीं खो से जाते हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, तुमसे क्या छुपाना है मैंने? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ कितनी जल्दी हो गया है ना। क्या जल्दी हो गया? यही हमारा मिलना, शादी, है ना? हाँ ये तो है। तो फिर चले? कहाँ? मरी, और कहाँ? मरी जाना जरूरी है? हाँ, मैंने सारी दुनिया घूमी है, बस मरी रह गया। और फिर मौका भी तो है। यू मीन हनीमून? ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर कब? मुझे 1 हफ्ता और दे दो। वो शिपमेंट, इनवॉइसिंग, टेंडर, सारी जिंदगी यही करते रहोगे, लेकिन ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम तो बात बात पे नाराज हो जाती हो। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, मैं नेक्स्ट वीक की बुकिंग करवा लेता हूँ। खुश? लेकिन आज क्यों नहीं? वो एक छोटा सा मसला है, बस 1-2 दिन में हल हो जाएगा। लेकिन आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, राइट? राइट, वादा। यस एंटर। सर आपने मुझे बुलाया था? पियो ने तुम्हें जाके क्या कहा था? आपने याद किया? तो फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत है? क्या हम ज्यादा बोलने वाले मुआशरे में नहीं रहते? जी सर। क्या जी सर? आप ठीक कह रहे हैं सर। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर मुझे बुला दिया, मैं पता नहीं तुम्हें क्या कह रहा था मैंने। वो
हाँ याद आया, मैं एक हफ्ते के लिए कराची जा रहा हूँ। तो वैसे करना कि वो कंसाइनमेंट जो है उसको रिसीव कर लेना। यस सर, मैं रिसीव कर लूंगा। और कुछ सर? इब्रान सर, ये मैंने एक चीज नोट की है, बड़े गौर से मैंने देखा है कि जब भी मैं शहर से बाहर जाने का जिक्र करता हूँ या मैं जाता हूँ, तुम बहुत खुश नजर आते हो। क्या बात है? नहीं सर, मैं तो बल्कि उदास हो जाता हूँ सर। उदास हो जाते हो? जी। क्यों? वो सर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना सर, हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर देते हैं, इस वजह से सर। Is there something funny about me? मैं क्या कोई जोकर हूँ या मैं कोई क्लाउन हूँ? सॉरी सर, मुंह से ऐसी बात निकल गई। आपकी तो सर क्या पर्सनैलिटी है सर, आपकी रुबदार किस्म की। सर यहाँ से जो चिड़ियां गुजरती है ना इस ऑफिस की छत के ऊपर से, वो भी सहम के गुजरती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जल्लाद हूँ? जी सर। क्या? नो सर, सर मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। सुनो सर, ये नोट कौन सी बांधी तुमने? सर ये डबल नोट है सर। इसको सिंगल करो। जाओ। थैंक यू सर। चौधरी साहब जरा दम ले लो, इस तरह लगता मेरा तो गोडे गिटे गिर रहे हैं। बड़ा शौक था तुझे इस्लामाबाद देखने का, मजा आया? चौधरी साहब और कितना रह गया? या मीरू जानता है या फिर अल्लाह? पहुंचने वाले हैं। मैं जी बोल सकता हूँ। शम्सू, शम्सू, यस सर। आज किसी भी वक्त वो शख्स यहाँ आ सकता है, जरा होशियार रहना, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया हूँ सर, लेकिन धोखे की रकम कब मिलेगी? तुम बहुत ही लालची आदमी हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि काम खत्म होने के बाद बाकी रकम मिल जाएगी। और हाँ, ज्यादा शोर ना हो। कमाल कर रहे हैं आप। पागल आदमी को दफ्तर में दाखिल होने से रोकना है। शोर तो हो सकता है। शोर हो सकता है और होगा, इसमें बहुत फर्क है, समझे? अब तुम जा सकते हो। जाओ जी। ओके ओके ओके। अब्रार साहब ने तो कहा था कि एक आदमी होगा, ये तो पूरी फौज है। आ जाओ, बड़ी मुश्किल से मिला। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बात करो। मैं जी? अस्सलाम वालेकुम पावड़ा। वालेकुम। नेक्स्ट बहुत सिकंदर नहीं दसो, पिंड तो चौधरी साहब आए हैं। ओए करेले, वो चौधरी अजमत। आहो कद्दुआ जया चौधरी अजमत। अबे कौन से पिंड से? मैं पूरा पता बताऊं जी? बताओ। जिला जीना, डाखाना खास, रसूल नगर, गांव बोछाल, मुंशी करमदील को मिले जी। हाँ मुंशी जी, पेंचरों वाला तो रह गया। वो दुकान छोड़ गए ना यार। हाँ जी? हाँ यार, चलो ना, ऐसा ही होता है। अब आपकी तसल्ली हुई जी? और नहीं हुई तसल्ली? ओए तू मैनू नहीं जानदा, मैं कौन आ ता किदे नाल? तुम जो कोई भी हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा इधर इधर ना, क्यों नहीं जा सकते भाई? मैंने कहा ना, ऑर्डर नहीं है। तो यार अंदर कोई जनान खाना है या ब्यूटी पार्लर है? क्या? मैंने कहा ना आपको कि आप अंदर नहीं जा सकते, ऑर्डर नहीं है। तो यार अंदर भी तो इंसान ही जाते हैं यार, अंदर तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना ले जाए। ऐसा करो, हम अंदर नहीं जाते, तो वो बाउस के अंदर है ना, उसको बाहर भिजवा दो। नहीं जी, हमने 10 बंदों से दफ्तर का पता पूछा, तो सारों ने कहा कि बाउस के अंदर के दफ्तर का यही पता है, पावड़े। वो होगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम अंदर नहीं जा सकते। देख, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गजब से बच। ओ मेरे खून खराब हो चुका। इधर क्यों नहीं जा सकते? आपकी अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, अम्मा जी।
क्या शोर हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? आप कब आए? कोई बिहार पुत्र और मेरे चिट्टिया बाहर रह गया। वो मीरू को गोली मार हुक्का तो आ गया। हाँ जी आ गया। और सिकंदर कहाँ है चिट्टिया? सिकंदर कहाँ? चौधरी साहब आप इनको जानते हैं जी? यार 2-3 दफा पहले मुलाकात हो चुकी है। सिकंदर की शादी की मुलाकात नहीं हुई थी? हाँ जी हाँ। चाचा आए घर से। वो घर को छोड़ो, मुझे ये बताओ सिकंदर कहाँ है? वो चाचा दौरे पे गया है शहर से बहुत दूर। आज एक काफी करेंगे, आज घर चल के बात करते हैं। नहीं घर जाके यार, और ऊपर से चौकीदार ऐसा रखा हुआ यार मतलब किस्म का, उसने सारा मुझे उधेड़ के रख दिया। ये देखो ये तुला बकरा ये पास आप देखते रहिए। उसने बिछाना ही नहीं यार। आप फिक्र न करें, आप घर चले। मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत थका हूँ। पहले मुझे चाय का कप लाओ। चौधरी साहब यार कुर्सी भी नहीं है तेरे दफ्तर में यार। चौधरी साहब कुर्सी तो है भी, पर उस पर काकी बैठी हुई है। दूसरी कुर्सी उठा के बाहर रख देता। काकी बैठी हुई है। चाचा घर चल के बात करते हैं, आराम से चाय लस्सी सब पिएंगे। कहीं गायब हुआ ना? चाचा नहीं कहीं बाबू आ रहे अभी घर चल के बात करते पुत्र अबरार, हमारे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ का दीदी, बस इसको अपने घर समझो। बस 2-4 दिन की बात हो रहा है। सिकंदर दौरे से वापस आ जाए, उससे मुलाकात हो जाए। हमारा तो वैसे भी शहर में जी नहीं लगता। वो यहाँ की आबो हवा ही हमें रात नहीं, वो पूड़े की तरह दुकान है। पिंड भी तो हुण काफी पुराना है ना। ओ चौधरी जी, आपने इसको सिर पे बहुत चढ़ा रखा है जी। और पुत्र अबरार, नौकरी कैसी चल रही है? आप क्या ख्याल है, अगर ऐसा ही घर सिकंदर को किराए पर मिल जाए तो दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाएगा? जी क्यों नहीं, क्यों नहीं हो जाएगा। चौधरी साहब ये